जय मसीह की। मैं पास्टर रूडी चरण आप सभी को इस वीडियो में वेलकम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और आइए हम सीधा परमेश्वर के वचन में जाएंगे। यहाँ लिखा है प्रेरितों के काम 19 अध्याय उसका 13वां आयत। परंतु कुछ यहूदी जो झाड़ फूंक करते फिरते थे ये कहने लगे कि जिसमें दुष्ट आत्मा हो उन पर प्रभु यीशु का नाम ये कहकर फूकें जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुम्हें उसकी शपथ देता हूँ। वो मेरे प्रिय भाई बहनों, आजकल जो ड्रामा चल रहा है ना पवित्र आत्मा को लेकर के, बस यही चल रहा है जी। यहाँ ये लोग झाड़ फूंक करने वाले लोग थे और यीशु के नाम को लेकर के, यीशु का सहारा लेकर के पौलुस को देखा देखी वो बिगड़ गए, दुष्ट आत्माओं को निकालने लगे, बीमारियों को निकालने लगे। और आपको पता है कि दुष्ट आत्माओं ने जब उन्हें पहचान लिया कि ये पौलुस नहीं है, ये यीशु के चुने हुए लोग नहीं हैं, तो आपको पता है दुष्ट आत्माओं ने क्या किया। आइए हम निकालेंगे, यहीं पर पढ़ेंगे प्रेरितों के काम 19 अध्याय और उसका यहाँ लिखा है 16वें आयत में, और उस मनुष्य ने जिसमें दुष्ट आत्मा थी उन पर लपक कर उन्हें वश में लाकर उन पर ऐसा उपद्रव किया कि वे नंगे और घायल उस घर से निकल भागे। अभी सोचिए, ऐसी शिक्षा जो देखा देखी है, दुष्ट आत्मा उनको वश में कर रही है। हो सकता है मेरे प्रिय भाई बहनों, बचिए, किसी के देखा देखी आप दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल सकते। आपका विश्वास कैसा है, आप मसीह में हो या नहीं सही से, आप परमेश्वर का काम कर रहे हो नहीं कर रहे हो सही से, क्या आप ऐसे लोगों को देख देख करके आप अपने जीवन को क्यों खराब कर रहे हो। दुष्ट आत्मा निकालने से आपका उद्धार नहीं है, या दुष्ट आत्मा निकलवाने से उद्धार नहीं है, बीमारियों को निकलवाने से निकालने से उद्धार नहीं है। उद्धार है प्रभु यीशु के नाम से, उसकी शिक्षाओं से, उसके पीछे चलने से उद्धार है। यीशु ने कहा तुम मेरे पीछे आओ, यीशु ने कहा तुम सिर्फ मेरी सुनो। और हम सुनते किसकी हैं? जो पास्टर हमारी आंखों के सामने चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं। क्या पौलुस ने नहीं किया था? इनकी आंखों के सामने चिन्ह चमत्कार किया था। इसी को देख करके उन लोगों ने ऐसा काम करना स्टार्ट किया। आज संसार में हो रहा है, देखा देखी सब चीजें हो रही है, आपके कारण बहुत से लोग ठोकर खा रहे हैं, आपको पता है जी। कुछ लोग तो कलेशियाओं में इसलिए ही आते हैं कि हमें दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल जाए और हमें यीशु की ज़रूरत नहीं है। हम उद्धार के बारे में बताते नहीं, हम जानते भी नहीं। कई जगह ऐसा हुआ है कि पौलुस गया कलेशियाओं में और उनको पवित्र आत्मा के बारे में पता तक नहीं। ऐसे कई लोग आपकी कलेशिया में जो कि दुष्ट आत्माओं को निकालने में पागल हैं, बस बीमारियों को चंगा करने में बस पागल हैं, लगे पड़े। वचन कौन सुनाएगा उनको? ये कौन बताएगा कि यीशु के पीछे चलो भाई। यीशु ने कहा तुम मेरे पीछे आओ। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आएगा वो कभी अंधकार में नहीं रहेगा। ये हम क्यों नहीं सिखाते जी। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, हम निकालेंगे 1 तीमुथियुस 4 अध्याय और उसकी पहली आयत। सावधान हो जाइए, अगर आप मसीह में हैं या फिर आप कम दिन के मसीह में हैं, आप भटक सकते हो। आपका उद्धार प्रभु यीशु के नाम से है। और दूसरा, आप यीशु के पीछे चलोगे, यीशु की सुनोगे, तब आपका उद्धार होगा जी। मेरे प्रिय भाई बहनों, वचन कहता है परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। सोचिए जरा, आने वाला समय कैसा होगा? लोगों को भरमाने वाला समय होगा। बहुत बड़े धोखे में हैं आप। आपको लगता है आप चंगे हो गए, आपका उद्धार हो गया? नहीं,
आपको लगता है दुष्ट आत्मा निकल गई, आपका उद्धार हो गया। नहीं, आपका पास्टर, आपका अगुआ अगर आपको परमेश्वर के बारे में सही नहीं बता रहा, आपको नहीं कह रहा कि आप यीशु के पीछे चलें, तो वो गलत है। यस, वचन कहता है हम निकालेंगे प्रेरितों के काम। 20 अध्याय और उसका 20 का 29 यहाँ लिखा है, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद हारने वाले भेड़िए तुम में आएंगे। अभी सोचिए पौलुस ऐसा क्यों कह रहा है, वहां पे तिमुथियुस में क्यों परमेश्वर बात कर रहा है कि लोग बहक जाएंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे फाड़ने वाले भेड़िए आएंगे जो परमेश्वर की ही शिक्षा से, आधी अधूरी शिक्षा से आपको भरमा देंगे, दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं से आपको भरमा देंगे, आपको उद्धार तक नहीं लेके जाएंगे। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप ध्यान से सुनिए वचन क्या कहता है। यहाँ लिखा है, जो झुंड को ना छोड़ेंगे, तुम्हारे ही बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेंगे और टेढ़ी मेढ़ी बात करेंगे। अभी सोचिए, हमारे ही झुंड में से ऐसे लोग उठेंगे। ये अविश्वासियों की बात नहीं हो रही है, किनकी बात हो रही है? विश्वासियों की ही बात हो रही है। वचन कह रहा है हम में से ही ऐसे लोग उठेंगे जो अपने पीछे खींचेंगे, ना कि यीशु के पीछे। आज ऐसे ही हो रहा है, आज लोग पास्टर के पीछे भाग रहे हैं, यीशु के पीछे नहीं भाग रहे। जब यीशु इस पृथ्वी पर था तब भी ऐसा ही हुआ था, लोग चेलों के पीछे भागने लगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने तेल पानी का सहारा मिल गया, तेल पानी का सहारा ले लिया, लोग उनके पीछे भागने लगे, यीशु को छोड़ दिया। आपको पता है? तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अपने उद्धार को मत छोड़िए तेल पानी के चक्कर में, दुष्ट आत्माओं को निकालने के चक्कर में, बीमारियों के चक्कर में। एक मनुष्य का उद्धार होना जरूरी है, उसको मत छोड़िए। और वो कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह। अगर ऐसा होता, अगर ये होता कि वो बहुत से ऐसे लोग खड़े होंगे, वो यीशु के पीछे खींचेंगे, नहीं, वो कह रहा है ऐसे ऐसे लोग खड़े होंगे, भरमाने वाले होंगे जो अपने पीछे खींचेंगे। जी, आज एक पास्टर, ध्यान कर लीजिए, एक दासी अपने पीछे ना खींच के परमेश्वर के पीछे खींचो, यीशु के पीछे खींचो। तो प्रभु आप सबको इस वीडियो के तहत आशीष दे, इस वचन के तहत आशीष दे, इस अगुवाई के तहत आशीष दे।